हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट जीके। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुल मिलाकर के 50 एमसीक्यू जीके से संबंधित आपके सामने रख रहे हैं। यदि इन 50 प्रश्नों में से आपने 40 प्लस स्कोर किसी भी हालत में कर लिया तो यकीन समझिए कि आप इस बार जो है बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस 2025 के लिए जो आपके पास रिटन एग्जामिनेशंस है उसमें 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए आज आजमा करके देखते हैं कि रियल में आप कितने सही आंसर कर पाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है और पहले प्रश्न का जवाब आप आसानी पूर्वक दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। पहला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.आर. नारायणन। तो दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले नंबर थे। तीसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। इस प्रकार यदि ऑप्शन नंबर डी आपने किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि ऑप्शंस में नहीं था। पहला प्रश्न हो गई समाप्त। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। याद रखेंगे ऑप्शन से 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, उसके बाद 23 दिसंबर 1885 या 10 अप्रैल 1885। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। आपको कमेंट करके बताने हैं कि 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष किनको बनाया गया था। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचांग को हम लोग भारत का राष्ट्रीय पंचांग के नाम से जानते हैं। विक्रमी संवत, हिजरी संवत, शक संवत या ग्रोनियर। तो सही आंसर है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है निम्नलिखित में से जिसे माना गया है वो है शक संवत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपने भी चुना है तो आपका आंसर हो जाएगा सही। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है राजस्थान से हुआ था। दोस्तों, राजस्थान के नागौर नामक स्थान से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। आइए बढ़ते चलते हैं। लीजिए पांचवा नंबर क्वेश्चन बेहद ही आसान है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो काफ़ी टैलेंटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको देख करके उड़ा दीजिएगा। यानी हर प्रकार के क्वेश्चंस मिक्सअप आपको देखने के लिए बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस में मिलते हैं। तो लीजिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था। भारत का प्रथम जो सैटेलाइट था वह निम्नलिखित में से कौन था। छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है कि भास्कर जो था वह भारत का प्रथम सैटेलाइट था, आर्यभट्ट था, रोहिणी था या इनसैट था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत का पहला सैटेलाइट निम्नलिखित में से कौन था। तो सही आंसर है कि भारत का पहला सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। प्रश्न आपके सामने है, बेहद ही आसान क्वेश्चन। इस प्रश्न का भी आंसर आप कर जाएंगे 2 अक्टूबर 1869 इसका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। प्रश्न आपके सामने है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है सन 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तीनकठिया से संबंधित यह आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। उसी दौरान इसमें सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय सेना का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना का मुख्यालय जो है वह जो है नई दिल्ली में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आयरन की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह जो है उसकी मिट्टी लाल दिखाई देती है। यही कारण है कि लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ किस राज्य में उपस्थित है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 11 नंबर कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में उपस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। दोस्तों, चैलेंज है 50 क्वेश्चनों में 40 प्लस आपको हर हाल में करने हैं।
प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों जरूर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप कुल कितने स्कोर कर पा रहे हैं, या जो मैंने टारगेट आपको 40 प्लस दिया उसमें आपने किया कि नहीं। भारत का राष्ट्रीय फूल निम्नलिखित में से कौन है। कमल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें दम आ जाएगी। वह प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न बहुत बढ़िया है। यूएनओ की स्थापना कब किया गया था। सही आंसर है सन 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। तो सही आंसर है पाटलिपुत्र जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। दोस्तों प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ पर की थी। प्रश्न 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत जो है चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने 16वां नंबर, गौर से देखिएगा। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वह कहां से लिया गया है। सारनाथ से, कंठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, भारतीय संविधान से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार पुलिस के एग्जामिनेशंस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा। प्रश्न है जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया है। जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 इस प्रश्न का सही आंसर है। 18 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर है चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त या फिर विष्णुगुप्त। याद रखेंगे दोस्तों एक से अधिक आंसर इसमें हो गया है। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों का सही होगा। अगला है प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर 20वां नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया वो निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया। सही आंसर है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले व्यक्ति जो है पिंगली वेंकैया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है आपके पास कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किनके द्वारा किया गया था। सही आंसर है बाबू कुंवर सिंह के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था बिहार में। आगे बढ़ते चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में उपस्थित है। जीके के सेशन देख रहे हैं आप बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दिए गए ऑप्शंस में जो आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसमें सही आंसर है राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से कब हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सही आंसर है इसका 26 नंबर प्रश्न का कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण जो हुआ वो 2008 ईस्वी में हुआ था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था। यदि आपको जानकारी है तो जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि बिहू का त्यौहार वो असम राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर चाय की खेती सर्वाधिक पाई जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है। महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है। देख लीजिएगा सत्य की ओर, सत्य का प्रयोग, गांधी की कथा, स्वराज की खोज। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ या इसका सही द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 41 प्लस आपको हर हाल में करने हैं, यानी कि 40 प्लस तो हर हाल में लेकर के जाने हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न आपके सामने है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो दिए गए ऑप्शन है उसमें आपको चुन लेने हैं। सही आंसर है एशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि बिहार में कौन सी प्रमुख भाषा बोली जाती है? तो बिहार में सबसे प्रमुख जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित वर्णन किया गया है। 356 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में पाए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? 37वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पर है? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर शिक्षा का नगर कहलाता है? दोस्तों याद रखिएगा इन 40 प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिन्होंने 40 कर भी दिया होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन आप स्कोर को बढ़ाते चलिए, 50 के तरफ लेकर के चलिए, बहुत ही मजा आएगा। बिहार का कौन सा शहर शिक्षा नगर के नाम से जाना जाता है? नालंदा को शिक्षा नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ओलंपिक खेल याद रखेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन आ जाए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर की जाती है? 4 वर्ष इस प्रश्न का सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? सही आंसर है शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? याद रखेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही आंसर आप लोगों ने चुन लिया होगा। सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब आप दे पा रहे होंगे। सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? सारनाथ का संबंध जो है वह किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों याद रखेंगे सारनाथ में ही जो है गौतम बुद्ध ने जो है अपने सबसे पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन किया था, यानी पहला उपदेश दिया था। सही आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत की पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में चली हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? प्रश्न आपके सामने है। 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से किसे आप ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानेंगे? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? तो भारत में वो कौन व्यक्ति है जिनको परमवीर चक्र सबसे पहले मिला था? सही आंसर है मेजर सोमनाथ वर्मा को जो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त हुए थे। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का, और वो सेशन ये है, अंतिम क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके सामने है। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करके जाइएगा और आप अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कितने 100% स्कोर ईमानदारी पूर्वक आपने सही किया है। यदि 40, 45 या 43, 47 तक आप हैं तो यकीन मानिए कि आप सेलेक्ट होंगे और इस बार आपका एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट अवश्य होगा। शुक्रिया, जय हिंद।